हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। यकम फरवरी को पेट्रोल $78 फी बैरल था, अब $106 से भी बढ़ गया। हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतों को वापस अपनी जगह पर लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, ईरान पर हमले के बाद पूरे खित्ते में इस वक्त जंग की सूरत हाल है। जंग के बायस दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। पिछले 48 घंटे में तुर्की और आज़रबाईजान भी जंग में शामिल हो गए। वज़ीर आज़म ने भी पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म ने मेरी सरबराही में एक कमेटी बनाई जो कीमतों का जायजा ले रही है। कोशिश की गई है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों का जायजा लिया जा रहा। तवानाई और मईशत एक दूसरे से जुड़े हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पर शहरी फट पड़े। कहा, पेट्रोल की कीमत पर 55 रुपए का बड़ा इजाफा जुल्म है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली की तजवीज़ मंजूर। ऑनलाइन काम और वर्क फ्राम होम के बारे में सिफारिशात पीर को पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, जो पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत में मुलव्विस हुआ फौरी बंद किया जाए। उगरा ज़ख़ीरा करने वाले पेट्रोल पंप्स का लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। शहबाज शरीफ की वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों का दौरा करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत पर लाहे अमल तरतीब देने की भी हिदायत। अमरीका इसराइल ईरान जंग में रूस की एंट्री। वाशिंगटन पोस्ट का रूस पर ईरान की मदद का इल्ज़ाम। अमरीकी शरीत वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया, रूस ईरान अमरीका जंग में शामिल हो गया और मॉस्को ईरान की बिलवास्ता मदद कर रहा है। ईरान को अमरीकी सासों की दुरुस्त मालूमात फराहम की जा रही हैं। ईरानी सेटेलाइट की सलाहियत महदूद है। रूसी मालूमात की बुनियाद पर ईरान ने सऊदी अरब में अमरीकी समारत खाने में CIA स्टेशन को निशाना बनाया। अमरीकी आर्मी चीफ को अमरीकी असलहा ज़खायर तेजी से कम होने पर तशवीश है। अमरीकी सदर का ईरान से हथियार डालने का मुतालबा। ईरान के साथ कोई मुआहिदा गैर मशरूत हथियार डालने के अलावा मुमकिन नहीं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ऐसे नए ईरानी रहनुमाओं का मुतालबा भी किया है जिन्हें वो काबिल कबूल समझते हैं। उसके बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान की बहाली में मदद के लिए काम करेंगे। यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ईरानी क़यादत अमेरिका और इसराइल को धमकी ना दे। आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे मुश्तबा हुसैनी नाकाबिल कबूल हैं। अमरीकी सदर की क्यूबा में तब्दीली की पेशगोई। कहा, क्यूबा जल्द ही गिरने वाला है। वो मुआहिदा करना चाहता है। मार्को रूबियो को वहाँ भेजूंगा। दूसरी तरफ ईरानी सदर का सालिसी की कोशिशों की जानिब इशारा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि चंद ममालिक ने सालिसी की कोशिशों का आगाज़ किया है। हम खित्ते में देरपा चाहते हैं। कौम का वकार और खुद मुख्तारी का दिफा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। इंडोनेशिया ने ईरान जंग रुकवाने के लिए सालसी की पेशकश कर दी। ब्लूमबर्ग का दावा। मैगजीन के मुताबिक इंडोनेशिया ने पाकिस्तान और UAE की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। इंडोनेशिया के सदर को ईरान और बहरान से मुतालिक पॉलिसियों पर अंदरूने मुल्क तनकीद का सामना। इंडोनेशियन सदर पर तनकीद की जा रही है कि उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ताज़ियत में ताख़ीर की। इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारहियत जारी। सेहूनी फौज का 400 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन जखीरा करने के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए। तेहरान यूनिवर्सिटी के इलाके को निशाना बनाया गया। अबू शहर में भी फ़ज़ाई अड्डे पर हमला। इसराइल का आयतुल्लाह ख़ामनेई के ज़ेर ज़मीन बंकर को तबाह करने का दावा। आयतुल्लाह ख़ामनेई के बंकर में 100 बॉम्ब गिराए गए। आयतुल्लाह के बंकर की तबाही में 50 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1332 हो गई। तेहरान में रिहायशी इमारतों और फुटबॉल स्टेडियम को तबाह किया गया। शिराज शहर में हमले में 20 अफराद शहीद हुए। इसराइल का ईरानी दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कुम में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इसराइल की ईरान में स्कूलों के करीब बमबारी। ईरानी शहर में स्कूल के करीब बमबारी की फुटेज सामने आई। स्कूलों में बमबारी के बाद बच्चों को भागते देखा जा सकता है।
ईरान से वस्ती इसराइल की जानिब नए मिसाइल फायर। इसराइल पर खैबर शिकन क्लस्टर मिसाइल की बारिश, आसमान पर आग के खौफनाक शोले। ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। हमले के बाद तल अवीव में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। तबाही के मनाजिर सूरत हाल बराह रास्त दिखाने वाले कैमरे को मोड़ दिया गया। हमले के वक्त सायरन भी नहीं बजाए गए। इसराइली शहरी जाने बचाने के लिए शेल्टर में मौजूद। ईरानी ड्रोन्स का खलीज ओमान में अमरीकी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद अमरीकी बेड़ा खलीज से दूर चला गया। अमरीकी हुकाम के बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर ईरानी हमले की तरदीद। कहा अमरीकी बहरी बेड़ा ईरानी ड्रोन का निशाना नहीं बना। ईरानी मीडिया का कहना है ईरानी फौज ने मशहद के फसा में एक तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान इनकलाब के तर्जुमान का कहना है अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है। जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले इस्तेमाल नहीं किए गए। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के जवाबी हमले। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया है ईरान ने बहरीन में इसराइली सफारत खाने को निशाना बनाया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके सुने गए। कतरी हुकाम का कहना है ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। एक मिसाइल कतर के समंदरी हदूद में गिरा। ईरान के बहरीन पर भी हमले। दारुल हुकूमत मनामा के 2 होटल और रिहायशी इमारत निशाना बने। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने का ऐलान। ईरान का ऐलान पर इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब में ईरानी सफीर ने कहा ऐलान पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। बैरूत समेत लबनान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ज़ाई की रिहायशी इमारत पर बमबारी। इमारत देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गई। शहदा की तादाद 217 तक जा पहुंची। 798 ज़ख्मी। मश्तल सलेब में इसराइली हमले से एक ही ख़ानदान के 9 अफराद शहीद हो गए। उधर हिज़्बुल्लाह के इसराइल बेस गोलान हाइट्स पर ड्रोन हमले का दावा। 70 रॉकेट फायर किए गए। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में इसराइली वज़ीर ख़जाना के बेटे समेत 8 फौजी शदीद ज़ख्मी। ईरान के खिलाफ जंग का मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का अरब वज़राए ख़ारजा से राब्ते में तबादला ख्याल। ईरान के खिलाफ कार्रवाई से आगाह किया। मार्को रूबियो ने कहा ईरान के साथ जंग मजीद कई हफ्ते जारी रहेगी। अमेरिका ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरों, लॉन्चर्स और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को निशाना बना रहा है। फ़िलहाल मौजूदा ईरानी हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं है। इस मरहले पर इस तरह के राब्ते से फ़ौजी मकासद को नुकसान पहुँचेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़दार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक़दार ने खित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं को सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम के जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में इंग्लैंड का सामना करेगा। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने मलेशिया को हरा दिया। सदर PHF मोहिउद्दीन वानी की कौमी टीम को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने एसाब शिकन मुकाबले में बेहतरीन खेल पेश किया। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन, ओलंपियन हसन सरदार और ओलंपियन समीउल्लाह खान का भी जीत पर खुशी का इजहार। खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं। कतर ने खबरदार कर दिया। कतर के वज़ीर तवानाई ने कहा मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को नुकसान पहुँचा सकती है। कशीदगी बढ़ी तो तेल $150 फ़ी बैरल तक जा सकता है। जल्द खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देंगे। सरबराह अमाराती बिजनेस ग्रुप का अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान पर हमले के खिलाफ खत। कहा आपको खलीज और मशरिक़ वस्ता को ईरान के साथ फौजी तनाज़े में घसीटने का इख्तियार किसने दिया। वाज़ेह किया जाए कि खित्ते के नुकसानात का जिम्मेदार कौन होगा। जंग के फैसलों पर मुकम्मल जवाबदही होनी चाहिए।
खलीजी ममालिक अमेरिका में अपनी सरमायाकारी के वादों पर नजरसानी कर सकते हैं। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़ी मईशतें अमेरिका और दीगर जगहों में सरमाया से दस्तबरदारी पर गौर कर रही हैं। एक खलीजी अहदेदार का कहना है खलीज की 4 बड़ी मईशतों सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और कतर में से 3 ने मुश्तरका तौर पर अपने बजट और मईशतों पर पड़ने वाले दबाव पर बातचीत की। गैर मुल्की ममालिक या कंपनी से किए गए सरमायाकारी वादे, खेलों के स्पॉन्सरशिप, कारोबारी मुआहदे या असासों की फरोख्त शामिल हो सकती है। गुज़श्ता साल ट्रंप की सऊदी अरब, कतर, UAE के दौरे पर अमेरिका में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया गया था। ईरान के खिलाफ जंग के पहले 100 घंटों में अमेरिका को 3.7 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के अखराजात पूरे करने के लिए महकमा दिफा को मौजूदा बजट से ज़्यादा रकम दरकार होगी। अमेरिका के कम लागत के गोला बारूद की तरफ जाने के साथ ही गोला बारूद की कीमत कम हो जाएगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल हो गई। एशिया मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3,700 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,57,496 पॉइंट्स पर बंद। ताइवान की स्टॉक मार्केट में 4.3%। मुंबई स्टॉक मार्केट में 1.5% की कमी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का कहना है हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दे। ईरान में अमेरिका इसराइल के खिलाफ नमाज जुम्मा के बाद एहतजाज, शहर शहर मुजाहरे, रैलियां। नमाजियों की बड़ी तादाद शहीद सुप्रीम लीडर की तस्वीर उठाए हुए थी। अमेरिकी इसराइली हमलों में शहीद अफराद के लिए मुल्क भर में सौग। शदीद बमबारी के बाद दारुल-हुकूमत में लोग नमाज जुम्मा के लिए जमा हुए। नमाजियों की जानिब से ईरानी परचम लहराकर हुकूमत से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अमेरिका इसराइल के खिलाफ रैलियाँ। कराची में दुख्तराने रहबर मुअज़्ज़म के ज़रिए तमाम रैली निकाली गई। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ठट्ठा, नवाबशाह और टंडोला यार में भी खामनाई की शहादत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। कोयटा और जड़ावाला में भी बड़ी तादाद में आवाम ने मुजाहिरा किया। अमेरिका भर में भी शहरियों का ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइली जंग के खिलाफ एहतजाज। मुख्तलिफ अमरीकी शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। अमरीकी शहरियों की ईरान पर फौजी हमलों की मुखालफत। मैक्सिको की नेशनल ऑटोनमस यूनिवर्सिटी में ताज़ियती तकरीब। ईरान में अमरीकी इसराइली बमबारी में जाँ बहक तालिबात को खिराज अकीदत पेश किया गया। तलबा की जानिब से यूनिवर्सिटी कैंपस में यादगारी तकरीब। ईरान में जाँ बहक तालिबात के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाइश का आमद। खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से बातचीत के दौरान ज़ख्मी हो गए थे। मुलाकात में मुल्की दाखिली, सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के शहर मिनाप में प्राइमरी स्कूल पर होने वाला हमला मुमकिन तौर पर अमरीकी फौज की कार्रवाई था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात के बाद दावा। कहा रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ शवाहिद निशानदही करते हैं कि स्कूल की इमारत को फ़ज़ाई हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। हमला उसी वक्त हुआ जब स्कूल के करीब बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया, जिसको ईरान के पासदाराना इनकलाब के ज़ेर इंतज़ाम समझा जाता है।
जंग के बायस ईरान में बच्चों की शहादतों पर यूनिसेफ को तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग में मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 200 बच्चे मारे जा चुके। 181 बच्चे ईरान में शहीद हुए। मिनाब में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर हमले में 168 तालिबात जाँ बहक हुई। 7 बच्चे लिबनान, 3 इसराइल, 1 कुवैत में मारा गया। बच्चे जंगें शुरू नहीं करते मगर उसका निशाना बन जाते हैं। अफगानिस्तान की बिलाशल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर जोब और किला सैफुल्ला सेक्टर से मुल्का दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए। पाक अफगान बॉर्डर पर कोरम सेक्टर में पाक फौज के अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, मुतादिद पोस्टें तबाह। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के पोस्टों को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सतारा ने बताया कि अब तक 527 अफगान तालिबान मारे गए जबकि 755 जख्मी हैं। अफगान तालिबान के 237 चेक पोस्टें तबाह, 38 कब्जे में लेकर तबाह कर दी गई। 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपखाने भी तबाह। अफगानिस्तान भर में 62 मकामात को मौसर फ़ज़ाई जरिए से निशाना बनाया गया। तवक्को है अफगानिस्तान के साथ तनाज़ा बड़ी इलाकाई जंग में तब्दील नहीं होगा और जल्द ख़त्म हो जाएगा। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर की गुफ्तगू, कहा हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। अदम इस्तेहकाम की कोशिश की गई तो जवाब देंगे। अमेरिका ने भारत को रूस से 1 माह के लिए तेल खरीदने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेस्नेट का कहना है कि रियायत सिर्फ समंदर में फंसे रूसी तेल की खरीदारी तक महदूद होगी। रूस को बड़ा माली फ़ायदा नहीं होगा। ईरान पर अमेरिका इसराइल हमले के बाद भारतीय टीवी चैनल्स फेक वीडियोस नशर करने लगे। जंग की कवरेज सनसनीखेज अंदाज में नशर करके खलीजी ममालिक में खौफ फैलाया गया। खलीजी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। खलीजी मीडिया का कहना है बाज़ बदनामे ज़माना भारतीय टीवी चैनल्स इसराइल का बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके नतीजे में इस्लामोफोबिया भारत से निकलकर इस्लामी ममालिक तक पहुँच रहा है। अरब मीडिया हाउसेज ने अपनी हुकूमतों से मुतालबा किया है कि रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़, इंडिया टीवी, आज तक, ABP और टाइम्स नाउ जैसे भारतीय चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 106 परवाज़ें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी, कतर, शारजाह, कुवैत, बहरीन की 26 परवाज़ें मनसूख। लाहौर 22, मुल्तान 6, सियालकोट 4 और पेशावर एयरपोर्ट से 14 फ़्लाइट्स मनसूख। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में इजाफा। यौमिया आमदनी $1.5 लाख बढ़ गई। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर हंगामा आई। 11 अफराद की हलाकत के वाक़े की इंक्वायरी, पुलिस अफसरान पेश। मरहलावार पहले DIG साउथ फिर ईस्ट से सवालात किए गए। कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने का टास्क दिया गया। तो मतलब होता है जानना, और जितना जानते जा रहे हैं उतने इस कायनात के बनाने वाले के करीब होते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और कायनात का जो महबूब है उसके भी करीब होते जा रहे हैं। बका ये कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। या रहमानु अगिफ़नी, ये वजीफ़ा मामूल बनाने अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, ज़रूर आपका वीज़ा लगे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान की नशरियात जारी। 16वें रमज़ान की नशरियात का आगाज़ कारी इरफान सयालवी की तलावत से हुआ। अदाकारा साहिबा अफजल बतौर मेहमान ट्रांसमिशन में शरीक हुई। मौलाना आज़ाद जमील ने ट्रांसमिशन में वज़ाइफ तजवीज़ किए।